ठीक है बेटा, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? ठीक है बेटा सभी। सर। अच्छा, तो सभी बच्चे बता देंगे बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है ना बेटा सबको? यस सर। चल, वेरी गुड। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, है ना? और इसमें हम आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बेटा आपको सभी बच्चों को पता है कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। मैसेज करेंगे तो बेटा 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा आपको पोले जाते हैं पोल सेक्शन में करने के लिए। तो पोल सेक्शन में करने के लिए बेटा कैसे करना है आपको? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे वापस से तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए, तो जो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजे सर्वसमिका सेकंड। बीजे सर्वसमिका सेकंड। अच्छा, इसको करने से पहले सभी बच्चे बताएंगे मेरे को कि सर्वसमिका क्या होती है। सर्वसमिका क्या होती है बताइए। अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है सर्वसमिका। जिस भी बच्चे को पता है वो अनम्यूट करेगा और बताएगा बेटा। समीकरण में चर का कोई भी मान रखते हैं तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है। इक्वल आता है, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ सर्वसमिका पूछा। मैंने ये नहीं पूछा आपको कि पहली सर्वसमिका बतानी है आपको या दूसरी। बस आपको बताना है कि सर्वसमिका क्या होती है। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। बाकी बच्चे बताएंगे जिस भी बच्चे को पता है। हाँ बोलिए। सर्वसमिका क्या होती है बेटा, बोलेंगे? सर जिसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है। सभी तो यहाँ पर पूरी, हाँ पूरी बात यहाँ पर क्या होगी कि अगर आपके पास कोई भी समीका दिया हुआ है ना, कोई भी समीका दिया हुआ है आपके पास कि a की घात 2 + 3a और +2। ठीक है, तो इसमें जो भी चर दिया होगा है ना, जो भी चर दिया है, क्या चर दिया हुआ है बेटा इसमें? इसमें चर क्या है आपके पास? क्या चर दिया हुआ है बेटा इसमें? ए दिया हुआ है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। तो ए के सभी मानों के लिए है ना, ए के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है LHS बराबर RHS। RHS LHS के अगर बराबर आता है तो तब हम बोलते हैं कि वो सर्वसमिका है। तो ये तो है बेटा LHS और ये है यहाँ पर RHS। ये है बेटा RHS। ठीक है, तो इनके सभी मानों के लिए, तो यहाँ पर आप ए का कोई भी मान रख दीजिए। यहाँ पर ए का आप कोई भी मान रख, ठीक है, कोई भी मान रख दीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ए का कोई भी मान रखेंगे तो सभी मानों के लिए यहाँ पर क्या होगा? LHS RHS के बराबर आएगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। बेटा अगर कोई भी डाउट रहे या कुछ भी समझ में ना आए तो आप है ना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास 1 घंटे की ले रहे हैं, तो बेटा ये ठान कर आपको बैठना है कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपको है ना सिखाने के लिए हो रही है, आपके है ना सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए नहीं है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक आपको आ जाना चाहिए। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहे वो आप डाउट को क्लियर कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सर्वसमिका क्या होती है। सर्वसमिका वो होती है जिसमें हम चर के किसी भी मान के लिए LHS RHS के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर इतने सारे आपने मान रखे हैं एक, तो सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा
कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये जो भी लिखा है, ये एक सर्वसमीका है। क्यों है सर्वसमीका? क्योंकि हमारे पास चर के सभी मानों के लिए यहाँ पर LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो होती है बेटा सर्वसमीका। अब सर्वसमीका के, अब ऐसा भी अगर हो जाए, ये तो सर्वसमीका हो गई, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ए के कुछ मानों के लिए ये LHS RHS के बराबर ना आए, कोई ऐसी भी समीका आपके पास हो सकती है, जैसे 4x + 2 = 5, है ना, यहाँ पर x = 3 रख दीजिए, तो ये आपके पास बराबर नहीं आएगा। x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए ये बराबर नहीं है? x = 3 के लिए, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है समीकरण। जैसे 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 4 × 3 + 2 = 6, तो 4 तिया 12 और 2 = 6, तो 14 = 6, तो 14 = 6 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को, ऐसे समीका को हम बोलते हैं समीकरण। ये होता है बेटा समीकरण, जिसमें समीकरण क्या होता है एक बार समझ लेंगे ध्यान से। समीकरण में क्या होता है, कुछ मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए, है ना, कुछ निश्चित मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए LHS RHS के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मानों के लिए, कुछ मानों के लिए LHS RHS के बराबर नहीं होगा, LHS RHS के बराबर नहीं होगा। क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? बताइए कुछ मानों के लिए LHS। बेटा ध्यान से, है ना, कि यहाँ पर आपको बोला गया कि सर्वसमीका क्या होता है, सभी मानों के लिए सत्य होता है। ये मतलब सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर होगा। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में होता है कि कुछ निश्चित मानों के लिए तो बराबर होगा और कुछ मानों के लिए बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा, x = 3 के लिए तो LHS RHS के बराबर नहीं आया, LHS RHS के बराबर नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसी में रख देता हूं, अगर मैंने इसी में x = 1 रख दिया, x = 1 रख दिया, तो यहाँ पर 4 × 1 होगा + 2 = 6, यानी 4 2 6, है ना, 4 2 = 6, तो 4 और 2 6 होगा। देखो दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर आ गया है RHS के। तो कुछ निश्चित मानों के लिए तो बराबर आ गया, यानी x = 2 के लिए तो ये बराबर आ गया है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों का? यस सर। तो ये दोबारा इसको बोलते हैं बेटा समीकरण। बेटा क्या समझ में नहीं आया एक बार बता देंगे आप? मैं फिर से बता दूंगा आपको, आप बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। हाँ सर समीकरण इक्वेशन को ही बोलते हैं ना? हाँ बेटा, इक्वेशन को ही बोलते हैं, इक्वेशन को ही बोला जाता है। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में अगर हमारे पास ले ले तो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम रखेंगे, तो कुछ वैल्यू के लिए तो LHS RHS के बराबर आएगा। बेटा माइक बंद कर दीजिए अपना। इस बच्चे का माइक ऑन है, क्लास चल रही है नहीं, ये सचिन उनके नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। तो कुछ मानों के लिए तो LHS RHS के बराबर नहीं होता और कुछ मानों के लिए LHS RHS के बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखना है समीकरण के लिए, इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। क्लियर है ना बेटा अभी तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अभी भी कोई भी डाउट हो यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं बीजीय सर्वसमीका सेकंड। अच्छा, सेकंड से पहले मैं फर्स्ट को लिखता हूँ कि बीजीय सर्वसमीका समीका फर्स्ट, बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट क्या होती है बेटा बताइए, कौन बच्चा बताएगा? अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट। सर a² + 2ab + b²। a plus b का हाँ a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि a² + b² + 2ab, है ना। तो ये हमारे पास पहली बीजीय सर्वसमीका है ना, पहली बीजीय सर्वसमीका है। ऐसे ही हमारे पास होती है बीजीय सर्वसमीका सेकंड, बीजीय सर्वसमीका सेकंड। अब क्या होती है बेटा,
a माइनस b का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू a स्क्वायर b square माइनस b माइनस 2ab। बी स्क्वायर और माइनस 2ab, या फिर आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बेटा दोनों याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, अच्छे से याद हो जाना सर चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? yes sir सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। बेटा हो सकता है कि आपके इधर से थोड़ा सा नेट का इशू हो, तो इसलिए आप है ना रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को, बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बेटा ये आपको याद क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इनको। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं। जैसे मैं सेकंड वाले सर्व समीकरण के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं आपको, कि यहाँ पर आपके पास लिखा है a माइनस बी लिखा है, मैंने आपकी बार लिख दिया x माइनस वाई। बताइए क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर। बताइए क्या होगा? माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? u माइनस बी यू स्क्वायर यू माइनस 2uy हम्म, प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2y3 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 2 3 जा 6 वाई। बताइए आया है समझ में? यस सर ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करना है आपको कहाँ पर, क्वेश्चंस में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5x माइनस वाई की घात 2। इसके लिए बेटा मैं एक नोट आपको लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, भी फिर से लिखवा देता हूँ, कि जब भी आपके पास दो नंबर एक साथ होते हैं और उनका आप वर्ग कर रहे हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस सर। सर बेटा आप रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, रीजॉइन कर लेंगे क्लास, ठीक है, क्लास रीजॉइन कर लेंगे जिसको आवाज नहीं आ रही है। अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर दोनों एक साथ दे दिए और इसका वर्ग दे दिया है, मतलब स्क्वायर, तो इनको अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि ए की घात 2 मतलब 5x का होल स्क्वायर, है ना। जब भी दो एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगाकर करते हैं बेटा, इतना ही बात ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट लगाकर करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है कि आप बस ऐसे कर दें कि 5x की घात 2, बेटा ये गलत हो जाएगा। यस या नो बताइए, गलत हो जाएगा या नहीं? यस सर। अगर 5x को आप ऐसे करेंगे कि 5x की घात 2, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस फिर आएगा बी, बी क्या है बेटा y, तो y की घात 2। ये सिंगल था बेटा तो इसलिए सिंगल मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आता है माइनस 2 गुणा ए, ए बेटा दिया हुआ है 5x, बी दिया हुआ है y। अब यहाँ पर देखो एक साथ दो नंबर आ गए हैं और इनका वर्ग दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग करेंगे पहले, 25x का x की घात 2 प्लस ये y की घात 2 माइनस 2 पंजे 10, 10xy, 10xy। तो ये 5 का वर्ग होगा बेटा 25 और ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 और माइनस 10x। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कि मैंने यहाँ पर लिखा 3p माइनस 4q की घात 2। बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्लास में पूरा
ठानकर ये बैठना है कि आप जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीखना ही है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहे या कुछ भी समझ में ना आए तो वो आप पूछ लेना, क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास लगा रहे हैं तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ जो टॉपिक आपके रह गए हैं उनको सीखने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको आ जाना चाहिए। चलिए सभी बच्चे Yes, sir. आंसर करेंगे बेटा इसका कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, शाबाश। चलिए तो देख लेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पर ए, इसकी घात 2, फिर इसकी घात 2, तो 3p की घात 2। क्या ऐसे लिखूं इसको, बताइए क्या ऐसे लिखूं? ए की Sir, घात 2 3 का मतलब square into p का square. यस, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के साथ करना है ना, कि 3p की होल घात 2 प्लस ऐसे ही करेंगे 4q की होल घात 2, फिर -2 गुणा 3p और गुणा 4q। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 2 अलग, p की घात 2 अलग, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 की घात 2 अलग, q की घात 2 अलग, माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, है ना, 24 आ गया। जब संख्याओं की गुणा करा हमने तो वो आ गया 24। तो 24 p अकेला है बेटा और q अकेला है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 की घात 2 मतलब 9 होगा, ये p की घात 2 मतलब 2, प्लस 4 की घात 2 मतलब 16, q की घात 2 मतलब 2, माइनस 24pq। आया है बेटा समझ में? Yes, तो sir. कुछ बच्चे बेटा इसका आंसर पता नहीं ये क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं ये ऐसा कि 9p प्लस 4q और माइनस 24pq। बेटा बहुत बच्चे ये आंसर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मेरे को पता नहीं चलता, क्यों आप ये आंसर लगाते हैं, क्या गलती है बेटा इसमें? इसमें क्या गलती है बताइए? ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या गलती है? सर आपने इनमें स्क्वायर नहीं लगा रखा था, इनमें सी स्क्वायर और हाँ, के इसमें स्क्वायर. स्क्वायर नहीं लगा रखा मैंने, तो ये गलती है बेटा। आप क्यों नहीं देख पाते हैं जो बच्चे मतलब आंसर करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा सभी। चलिए आगे आ जाते हैं अभी, अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कैसा होगा कि आपको इस तरीके से नंबर दे देगा। अब मैंने है ना यहाँ पर फॉर्मूला लिखा कि x की घात 2 माइनस 2xy और प्लस y की घात 2। बताइए बेटा क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो x minus y का होल स्क्वायर. फिर से बेटा क्या बोला आपने? सर x minus y का होल स्क्वायर. x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसका बताएंगे a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2। सर a minus b का होल स्क्वायर. वेरी गुड। चलिए इसे आपको बताएंगे आप, अगर ये आपने बता दिया है तो ये भी आप बता देंगे अब कि आपके पास अगर है 2y की घात 2, ठीक है, 2y की घात 2 माइनस 12xy और यहाँ पर आपके पास आ जाए प्लस 3x की घात 2, 3x की घात 2। बताइए क्या होगा? सर 2y minus 3x का होल स्क्वायर. 2y माइनस 3x का होल, 2y minus 3 का होल स्क्वायर. ठीक है। बस आपको देख लेना है किस पर वर्ग आ रहा है, किस पर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, किस पर Okay, sir. स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 1 to 1, ठीक है, सर एक बार नीचे करना. 1 to 1 प्लस यहाँ पर आ जाए बेटा 1 to 1, 1 to 1 प्लस यहाँ पर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 44x, है ना, और प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाए 4x की घात 2। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा?
इसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो हमें देखना है। बताइए बेटा। तो सबसे सर पहले 11 plus 4 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वर्ग कहां पर आ रहा है, स्क्वायर कहां पर आ रहा है। देखो एक तो यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है एक्स पर, ठीक है, एक्स पर आ रहा है और किसी पर नहीं आ रहा। तो अब ये बताइए क्या 44 किसी का स्क्वायर होगा? स्क्वायर आपने याद करे होंगे कि नो सर। एक होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे आपने स्क्वायर याद करे होंगे। तो आपके पास ये 44 किसी का स्क्वायर आता है क्या? किसी नो का, सर। है ना, नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। क्या 121 किसी का स्क्वायर होता है क्या? यस सर 11। 11 को होता है, तो इसको मैंने कर दिया 11 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है इसके साथ में, तो 4 किसी का वर्ग होता है क्या? स्क्वायर सर होता है क्या? ये होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो ये तो 11 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 44x आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा अब 2x की घात 2, है ना। जैसे हमने लिखा था कि 2x की घात 2 बराबर 2 की घात 2 x की घात 2, तो इसको तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही मैंने दोनों को एक साथ लिखा और इसकी होल घात 2 मैंने लिखी। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। अब जहां जहां पर वर्ग आ रहा है, देखो ये तो आ रहा है 11 पर, ये आ रहा है मेरे पास किस पर, 2x पर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 11 plus 2x का होल स्क्वायर। 11 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस ही आएगा, अगर कहीं पर माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो ये पहली सर्वसमीका से क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर हम कर लेते हैं अब दूसरी सर्वसमीका का एक क्वेश्चन, कि आपके पास दे दिया जाए यहाँ पर 144 x की घात 2, है ना, 144 x की घात 2, और यहाँ पर दे दिया जाए आपको माइनस के 120 xy, है ना, माइनस के 20 xy, और यहाँ पर दे दिया जाए 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला आपको बनाना है। तो सेम मेथड होगा बेटा, बताइए कहाँ कहाँ पर वर्ग आ रहा है? ये y है बेटा, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर वर्ग आ रहा है बताइए? सर 12 माइनस 5 सर हाँ, का होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो एक तो आ रहा है x पर और एक आ रहा है y पर। वाई पर। सर 12x minus 5 का होल स्क्वायर। हाँ, x के आगे बेटा 144 है जो कि 12 का वर्ग होता है, ठीक है, माइनस 120 xy, y के आगे 25 है जिसका वर्ग होता है 5, y की घात 2। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, 12x की होल घात 2 माइनस 120 xy, और इन दोनों को एक साथ लिख दिया 5y की होल घात 2। अब देखो बेटा यहां पर बन रहा है, इसके ऊपर आ रहा है वर्ग और इसके ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों को ही कर दिया कि 12x माइनस 5y की होल घात 2। बताइए बेटा, आया समझ में? यस यस सर। अगर समझ में आया बेटा तो अब इस वाले क्वेश्चन को करके बताएंगे कि अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए 96 की घात 2, बताइए क्या होगा? 100 minus 4 का होल सर स्क्वायर। तो इसको देखना है आपको कि 100 100 से कितना कम है, 100 से बेटा 4 कम है, 4 की घात 2। तो अब ये फॉर्मूला बना दो, बताइए कैसा खिलेगा बेटा इसका फॉर्मूला? 100 का होल स्क्वायर हम्म -2 into 100 into 4 plus 4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो 100 का स्क्वायर होगा बेटा 10,000, माइनस ये होगा 2 चौक 8, 8 की 400 800 800 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16। तो इसको घटा दीजिए, 10,000 में से 800 को घटा दीजिए, तो 0 0, ये 0 से 8 तो नहीं जाएगा, यहाँ से एक उधार ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 10 था, 9 बच गया, यहाँ से एक उधार लिया यहाँ पर लग गया, तो 10 से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये 9। तो ये आ गया बेटा 9,200 प्लस 16। 9216। यस 92,000 ओ 9,216। तो ये आपका आंसर है। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस चलिए बेटा, अगर ये चीजें समझ में आ गई है बेटा तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पूछूं क्वेश्चन?
यस सर। यस सर। ये रहा बेटा क्वेश्चन। 98 की घात तो, ठीक है, 98 की पावर 2। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सर पोल नहीं आया। आ गया बेटा पोल अभी। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर हो गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। ओके सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ध्यान से आंसर करना है। अभी इसी तरीके का तो क्वेश्चन किया था ना हमने इससे पहले वाली स्लाइड में। ऐसे ही क्वेश्चन किया है ऐसे ही, ठीक है। सर मैंने तो कर दिया पर हो नहीं। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे मतलब पोल को देखते हैं और तुरंत आंसर लगा देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि आप नोटबुक में सोल्व ही नहीं करते बेटा। इस तरीके से आपके उत्तर गलत ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, हाँ, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए। अगर ऐसे ही आप बस टॉपिक को देखेंगे आंसर लगाएंगे बेटा, ऐसे नहीं आने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे सभी और उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए अब सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जब आप 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से लें और प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व भी रहें कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ट्राई करेंगे। अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये टॉपिक आया है या नहीं आया है। वेरी गुड बेटा, लेकिन अभी आपको अपनी नोटबुक नहीं दिखाना है जब तक पोल चल रहा है। जब पोल बंद हो जाएगा तब मैं चेक करूंगा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बेटा ये जरूर कोशिश किया कीजिए कि जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे सर आंसर। मेरे पास फोन। पोल नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी जैसे ही पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा आपका, तो चैट सेक्शन में आंसर आप कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद बेटा पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। सर रुक जाइए एक बारी। ठीक है बेटा, अभी लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने, शाबाश। अभी आ जाते हैं, देखो यहाँ पर 98 बेटा अभी किया था इसी टाइप का क्वेश्चन सिंपल। 100 से कितना कम है ये? 2 100 से कितना 100 कम है? minus 2 2 कम है बेटा, 100 से 2 कम है। यहाँ तक बताइए बेटा, जिन बच्चों ने अभी भी ए और बी ऑप्शन लगाया है, बताइए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम आया आपको कि 98 लिखा हुआ है, 98 लिखा हुआ है, और 98 तो बेटा 100 से 2 कम होता है, तो 100 से 2 कम है और इसकी घात कितनी है? 2। अब हमें अपनी सर्व समी का सेकंड लगाना है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab होता है। तो लगाओ यहाँ पर, ये a है ये b है, कि a की घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 और माइनस 2 गुणा a यानी 100 गुणा b मतलब b मतलब कितना? 2। ठीक है, b मतलब कितना है यहाँ पर? 2। तो 100 की घात 2 मतलब कितना होगा? 10,000 प्लस 2 की घात 2 कितना होगा? 4 माइनस, अब 2 की गुणा करेंगे बेटा 2 में तो 4 आ गया, 2 की गुणा 4 में करा, वो 2 की गुणा 2 में करा 4, और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो 400, तो ये आ गया 400। अब यहाँ पर 10,000 में 4 जोड़ देंगे तो 10,000 4 आ जाएगा, और इसमें से 400 को घटाना है, घटा दीजिए। 10,000 में से 400 को घटाना है 10,000 4 में से, तो घटा देंगे तो ये 4 में से 0 जाएगा 4, 0 में से 0 जाएगा 0। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और ये 9। तो आपका आंसर आया है 9,604, यानी डी ऑप्शन आता है बेटा आपका। तो वो बच्चे बेटा ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ए बी और सी ऑप्शन लगाया है, कि क्यों आपका गलत हुआ है। ठीक है, अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो उसको डाउट को यहीं पर खत्म कर लीजिए, ताकि अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आए उसमें आपका गलत ना हो। है बेटा कोई किसी का डाउट? किसी का डाउट? जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था उन बच्चों का कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अब आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? डी ऑप्शन आता है। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है बीजे सर्वसमी थर्ड। तो बीजे सर्वसमी थर्ड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है बेटा फर्स्ट? जल्दी से बता। a plus b का होल स्क्वायर हम्म, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab बताएंगे। सेकंड सर्वसमी बताएंगे बेटा। a minus b का होल स्क्वायर हम्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो ये हमारे पास दो सर्वसमीका हमने पढ़ ली है। अब हम थर्ड सर्वसमीका की बात करेंगे। तो देखो थर्ड क्या होती है, मैं थर्ड फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। मतलब एक बार तो ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। मतलब एक बार तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक बार ऐड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट और एक बार ऐड, यानी एक बार क्या हो रहा है? घटाओ, एक बार क्या हो रहा है? जोड़, एक बार जोड़। दोनों नंबर सेम है। देखो बेटा, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b, यहाँ पर a यहाँ पर b, दोनों कैसे नंबर है बेटा? दोनों सेम है। a यहाँ पर है, a यहाँ पर, b यहाँ पर, b यहाँ पर। तब हमने लिखा इसको a की घात 2 माइनस b की घात 2। आया है बेटा फॉर्मूला समझ में? यस सर तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये सर्वसमीका है या नहीं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये सर्वसमीका है या नहीं है। तो दो तरीके हैं बेटा, सर्वसमीका है या नहीं के लिए हम क्या करें कि नंबर एक, या तो मान रखकर देखें, ए का और बी का अलग अलग मान रखकर देखें, और सभी मानों के लिए ये दोनों बराबर आना चाहिए, LHS RHS के बराबर आना चाहिए, है ना। एक तरीका तो ये है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका ये होगा कि ये जो सर्वसमीका दी हुई है, ये जो सर्वसमीका दी हुई है a माइनस बी और a प्लस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसमें LHS क्या दिया हुआ है बेटा? a minus b a plus b तो ये दिया हुआ है LHS, है ना, ये LHS दिया हुआ है। तो एक तरीका ये है कि मैं LHS को सोल्व करूं और RHS ले आऊं, तभी भी तो हमारे पास LHS बराबर RHS आएगा।
है ना। और जब LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये सर्वसमीका है। तो सबसे पहले मैं यही काम कर रहा हूं कि मैं LHS को लेकर चल रहा हूं यहाँ पर, और RHS को लाने की कोशिश करेंगे। LHS में लेकर चला कि LHS मेरे पास है a माइनस बी और a प्लस बी। तो बेटा हम कर क्या सकते हैं इसमें, बताइए क्या कर सकते हैं हम इसमें जोड़ सकते हैं क्या कुछ? नहीं। घटा सकते हैं क्या कुछ? घटा सकते हैं। लेकिन गुणा कर सकते हैं हम। इन दोनों ब्रैकेट में बीच में क्या होता है? गुणा होता है। तो दो पद की गुणा दो पद के साथ कर सकते हैं। तो कर दीजिए कि एक ही गुणा अगर हम करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, एक ही गुणा अगर हम कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, ऐसे ही बी की गुणा हम कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट के साथ, तो माइनस बी गुणा a प्लस बी। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। दोबारा से समझाना। फिर से समझ लेंगे बेटा। पहले बता देंगे कि हाँ, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, आपको क्या समझ में नहीं आया बता दीजिए बेटा, एक बार क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा आपको। बोलिए बेटा क्या हुआ, ताकि मेरे को पता चले कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ठीक से बताऊंगा आपको। आप बताइए तो सही कि कहां पर प्रॉब्लम आई है। सर ए गुना में ए माइनस ए गुना बताओ। मैं LHS लेकर चला हूं यहाँ पर, LHS लेकर चला हूं। LHS है बेटा ये a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है। पहली बात तो ये क्लियर है सबको? यस Yes. सर। अब दूसरा ये कि हमें दो पद की गुणा दो पद के साथ करना है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करें, इस a की गुणा करें, इस a की गुणा करेंगे, इस a की गुणा करेंगे इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ जो दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। तो कर दिया ये रहा, Yes. ये लिख दिया कि इस a की गुणा इस जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसमें कर दिया मैंने गुणा। ऐसे ही अब b की भी करेंगे, पहले a की अब b की, और b है बेटा माइनस का b, माइनस के b की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर से दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ करना है, तो आ जाएगा a प्लस बी। बताइए आया है समझ में अब? यस सर। अब तो आसान हो गया बेटा कि एक पद की गुणा दो पद के साथ करना है, एक पद की गुणा दो पद के साथ। तो ये तो आता है हमें कि a की गुणा a में करेंगे सबसे पहले, और फिर a की गुणा करेंगे आप b में, a की गुणा करेंगे b में। ऐसे ही यहां पर b की गुणा करेंगे सबसे पहले a में, तो b की गुणा कर दिया मैंने a में। अब b की गुणा करेंगे b में, b की गुणा करेंगे b में। बताइए बेटा आया है क्या समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। सर अब ये दोनों एक जैसे दिए हुए हैं, आधार एक जैसा दिया हुआ है, तो घाते जोड़ देते हैं बेटा, यानी a की घात 2 हो जाएगा। यस या नो? ठीक है सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा, बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिन बच्चों Yes, को sir. मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। ठीक है, अभी मैंने बोला कि अगर आधार एक जैसा होता है तो हम उनकी घातों को जोड़ देते हैं, उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर घात एक है, यहाँ पर घात एक है, घातों को जोड़ दिया। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो क्लियर है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग है, और जब अलग अलग होते हैं तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों भी अलग अलग है, इनको भी ऐसे ही लिख दिया। माइनस यहाँ पर एक जैसा दिया हुआ है बेटा, क्या करेंगे? बी की घात 2। b की घात 2। बिकॉज अब मैंने आपको बताया था कि आप xy लिखें या yx लिखें, दोनों का मान बराबर होता है। ऐसे ही अगर आप ab लिखे या ba लिखे, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। इक्वल। इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल है। ठीक है, आपके पास बचा a की घात 2 और यहाँ पर b की घात 2। तो बताइए क्या RHS आया है? यस या नो? Yes, sir. तो LHS हम Yes, लेकर sir. चले थे और RHS आ गया हमारे पास, यानी LHS RHS के बराबर है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सर्वसमीका होगी।
ये एक सर्वसमीका है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो दोबारा अगर से क्लियर Yes, sir. क्लियर है तो बेटा आगे आ जाते हैं। सर एक बार और समझा दो। यस सर। कहाँ से समझाना है बेटा? सर शुरू से ही समझा दो यार। शुरू से समझा दूं? यस सर। तो यहाँ शुरू से देख लेंगे बेटा कि आपको ये दोनों लेकर चलना है, एलएचएस लेकर चलना है। एलएचएस में आप देख पा रहे हैं कि हमें दो पद की गुणा दो पद के साथ करना है। तो दो पद की गुणा दो पद में करने का तरीका होता है क्या कि पहले वाले पद की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं। तो पहले वाले पद की गुणा हमने पूरे ब्रैकेट के साथ की, ऐसे ही दूसरे वाले पद की गुणा हम पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे फिर से, जो दूसरा ब्रैकेट है ना। Yes. अब यहाँ पर इसके बाद हमें एक पद की गुणा दो पद के साथ करना है। तो एक पद की गुणा दो पद के साथ करना है। तो यहाँ पर एक पद की पहले ए में करेंगे और फिर ए की बी में करेंगे। तो ये आ गया ए की ए में, बी की ए में। अब बी की गुणा ए में, बी की गुणा ए में कर दिया और बी की गुणा कर दिया बेटा बी में। ये आ गया बेटा बी की गुणा बी। यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक जैसा आधार है तो ए की घात दो। यहाँ पर अलग अलग है, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये भी अलग है, ये भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर एक जैसा आधार है तो बी की घात दो। Yes, बी ए और ए बी कैंसिल हो गया क्योंकि एक जैसा है और अलग अलग चिन्ह है। यहाँ पर ए की घात दो है, यहाँ पर बी की घात दो बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आया। बताइए बेटा, Yes. अब समझ में आया? Yes sir. Yes sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो ये देखो यहाँ पर करके भी दिखाया गया है कि हमने पहले सबसे पहले क्या किया है, ए की गुणा किया है दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, बी की गुणा करा है दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ। अब ए की गुणा ए के साथ, ए की गुणा बी के साथ, बी की गुणा ए के साथ, बी की गुणा बी के साथ। ठीक है, ए की घात दो हो गया, ए बी बी ए, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ए की घात दो बी की घात दो। तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब इनको देखेंगे हम कि कैसे हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इस सर्वसमीका को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहां आपको दिया गया है y माइनस 2 और y प्लस 2। बताइए क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर बताइए क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा y माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा? हम बोल रहे हैं कि हम Y square minus 2 का y होता है। की गुणा करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में और माइनस 2 की गुणा करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। थर्ड वाले सर्वसमीका को यूज करना है बेटा, इसको यूज करना है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसको यूज करना है। तो सर y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बस सिंपल ये होगा हमारे पास। अब पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं बेटा, इसी को तो यूज करना है। मैंने इसी के नीचे लिख दिया। चलो, ये मेरे पास है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। इसी के नीचे मैंने इसको भी लिख दिया कि y माइनस 2, ये है y प्लस 2। इसको जब मैं लिख रहा हूं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसको भी तो मैं यही लिखूंगा ना कि y की घात 2 माइनस 2 की घात 2। यस जैसे सर। तो ये आ जाएगा y की घात 2 माइनस 2 की घात 2 मतलब 4। तो ये आंसर आया बेटा। क्या क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। चलो, तो अगला बताएंगे बेटा आप कि मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस 3 और x प्लस 3। बताइए क्या आएगा? X square minus 3 square। फिर से सर बताएंगे बेटा। x का स्क्वायर माइनस 9। x वर्ग 3 वर्ग। x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर तो बेटा ये आ गया और 3 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब इसमें मैंने अगर आपसे पूछा 3y माइनस 4x और 3y माइनस प्लस 4x, बताइए इसका क्या होगा? 3y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x का होल स्क्वायर बोला करेंगे बेटा आप, है ना। तो यहां से आ जाएगा 3 की घात 2 अलग, y की घात 2 अलग, माइनस यहां से आ जाएगा 4 की घात 2 अलग, x की घात 2 अलग। तो ये होगा 9 y की घात 2, ये होगा 16 x की घात 2। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर क्लियर है तो आप बताएंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया y 3y माइनस 4
और 3y माइनस 6। बताइए क्या आएगा? क्या सर्व समीकरण हम यूज कर पाएंगे? स्क्वायर माइनस ये प्लस है। नो सर। क्या सर्व समीकरण हम यूज कर पाएंगे अब? नो नो सर। सर। नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो a माइनस बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर c दिया हुआ है, कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे Yes, पास sir. तो दोनों सेम होना चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये तो अलग अलग दे दिया, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो बताइए 3y माइनस 15 और 3y प्लस 15। 3y का होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y a का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस ये आ 9y जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2y, 226। 9y की घात 2 माइनस 225। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अगर क्लियर है तो अब आ जाते हैं आगे। अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि मैंने बोला आपके पास आ गया a की घात 2 माइनस b की घात 2, है ना, a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? a प्लस b ब्रैकेट A a minus माइनस b. b a माइनस b। इसका क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में x प्लस y x माइनस y एक्स माइनस वाई। इसका क्या होगा बेटा? p की घात 2 माइनस q की घात 2, p प्लस q प्लस ब्रैकेट में p माइनस q u की घात 2 माइनस v की घात 2, u माइनस u प्लस v u माइनस v u प्लस u माइनस v। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब मैंने अगर आपसे पूछा कि आपके पास दो, नहीं, यहाँ पर दे दिया जाए आपको, यहाँ पर दे दिया जाए 25 माइनस एक्स की घात 2, तो यहाँ पर तो वर्ग आ रहा है, यहाँ पर वर्ग बनाना पड़ेगा। ये होता है 5 का वर्ग माइनस एक्स की घात 2। बताइए अब क्या होगा इसमें? बताइए क्या होगा बेटा? x 5 माइनस x। माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास होगा। आया समझ में? यस Yes, sir. चलिए, तो समझ में आ गया तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब इसका बताएंगे कि यहाँ पर अगर आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपके पास 36 एक्स की घात 2 माइनस यहाँ पर आ जाता है आपके पास, यहाँ पर आ जाता है 49 वाई की घात 2। बताइए क्या होगा? 6x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा 6 की घात 2 एक्स की घात 2 माइनस 7 की घात 2 वाई की घात 2, मतलब 6x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला 6x प्लस y x माइनस y 6 माइनस 7y और 6x प्लस 7y। प्लस 7। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अब आ जाते हैं आगे और हम देखते हैं कि आगे हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 999 की घात 2 माइनस 1। ठीक है, 999 की घात 2 माइनस 1। तो ये तो 999 की घात 2 तो है मेरे पास, एक बेटा एक का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a की घात 2 आ गया है, यहाँ पर b की घात 2, a की घात 2 b की घात 2, तो ये आ जाएगा बेटा क्या? 999 प्लस 1 और 999 माइनस 1। क्लियर है बेटा सब? तो ये जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, है ना, गुणा ये घटाएंगे तो 998 आ जाएगा। तो अभी इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 998 और 3 जीरो लगा देंगे आगे। आया समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2 का मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सर्व समीकरण है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सुटेबल आइडेंटिटी, तो किस आइडेंटिटी से आप निकालते हैं वो आप बताइए। 3 ही आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तीनों में से इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे? ठीक है,
तो ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए अभी पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। 3 आइडेंटिटी में से इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे? तीन आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे? बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तीनों आइडेंटिटी लिख लेना बेशक कि कौन सी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। बेटा अभी नहीं दिखाएंगे आंसर, ठीक है? अभी नहीं दिखाना है, अभी पोल चल रहा है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे बेटा, पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक 3 ही बच्चों का आंसर आया बेटा मेरे पास, ठीक है? तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड। चलिए शाबाश, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, सभी बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। जे जैकी के नाम से जो बच्चे हैं बेटा माइक बंद कर देंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। मैंने कर ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए, आधे से ज्यादा बच्चे रह गए बेटा, अभी तक आंसर नहीं आया उनका। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बस आपको देखना है और देखकर आप बताना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है आपको। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा ये किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? किस आइडेंटिटी का दिख रहा है? यहाँ पर a की घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर b की घात 2 दिख रहा है। कौन सी आइडेंटिटी है बेटा ये? हाँ, सर ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा ये? थर्ड आइडेंटिटी है, जिसको हम लिखते हैं एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन करके आए हैं अभी पीछे। बताइए आप फिर भी इसमें डी ऑप्शन लगा रहे हैं, बताइए ये डी ऑप्शन होगा इसका? नो सर। हाँ, ये प्लस में कब मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको कि ये प्लस का होता है? प्लस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया ऐसा मैंने इसमें, आप ये लगा रहे हैं इसमें। कौन सी होगी बेटा प्रॉपर्टी? मैंने ये लिखवाया आपको कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो लग रहा है यहाँ पर कोई आपको a की घात 2 माइनस b की घात 2 जैसा? कौन सा लग रहा है बेटा इनमें से चारों में? a लग रहा है, यहाँ पर आ रहा है b की घात 2 माइनस q की घात 2, जिसको एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो a आंसर होगा हमारा। आया है अभी समझ में? यस सर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इसको करेंगे 4p माइनस 3q, और ये दिया है 4p प्लस 3q।
सर एक बार पीछे वाले पेज पे करना। ओके सर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। और अब की बार बेटा ध्यान से करना है देखकर, ठीक है, कि कौन सी आप वो लगाएंगे इसमें। सर पोल नहीं आया। चलिए पोल आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है कि आपके पास पोल आया और आपने आंसर लगा दिया, आपने सोल्व ही नहीं करा क्वेश्चन। मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ आपको। नोटबुक में पहले आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से सोल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बस इसमें पोल में आंसर करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप सीखने के लिए बैठे। और ये तभी होगा जब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपना कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाएंगे कि कहां पर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इतने सारे बच्चों का उत्तर गलत आ जाता है बार बार। बेटा अभी नहीं, जब पोल में बंद कर दूंगा तब आपको दिखाना है। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे अपना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, अभी तक आधे ही बच्चों का उत्तर आया है, आधे बच्चों का उत्तर आया ही नहीं। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे अपना कि क्या उत्तर आ रहा है आपका। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2। सर एक बार। बेटा जल्दी करेंगे, इतना टाइम आपको हो गया है, आप 2 बार कर लेते हैं इस टाइम में तो क्वेश्चन को। सर हो गया। मेरा भी हो गया। ठीक है, मैं पोल को बंद कर रहा हूँ अभी। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सर देखिए। दिखाइए बेटा। क्या आंसर आया बेटा इसमें, पढ़ के बताएंगे एक बार क्या आंसर आया आपका। नसीब के नाम से जो बच्चा है। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी बच्चों का चलिए यहाँ पर देखेंगे। यहाँ सिंपल आपको ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है ना, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, है ना। एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार ऐड हो रहा है। तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो ए की जगह पर है 4p, तो 4p की घात 2 माइनस बी की जगह पर है 3q, तो 3q की घात 2। तो ये आ जाएगा 4 चौक 4 की घात 2 करेंगे और p की घात 2 करेंगे, माइनस यहाँ पर 3 की घात 2 करेंगे और q की घात 2 करेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 की घात 2 मतलब 16, यहाँ पर p की घात 2 माइनस 3 की घात 2 मतलब कि 9, यह आ जाएगा q की घात 2। तो ये बेटा आंसर आ गया। ये आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। यस सर।